बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हामीम ला युनसरून हस्बुनल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम या वदूदु। रात को सोने से पहले ये अमल आपको पढ़कर सो जाना है, तो इंशाअल्लाह सुबह तक जिसकी मोहब्बत पाने के लिए ये किया जाएगा वो हासिल हो जाती है। या जिंदगी का कोई भी मुश्किल मसला हो फौरन हल हो जाता है। सामने वाले के दिमाग के अंदर आपकी ही सोचें आती चली जाती हैं। आप तो ये पढ़कर सो जाते हैं, आपकी तो आंख लग जाएगी, लेकिन उधर चाहे वो कोसों मीलों दूर भी होगा, दूसरे मुल्क में 7 समंदर पार क्यों नहीं रहता होगा, उसकी भी नींदें उड़ जाएंगी। करवटें बदलते हुए आपके खाविंद या बीवी की रात गुजरेगी। सुबह दोपहर शाम रात हर कभी वो सिर्फ आपको ही बार बार न चाहकर भी सोचता रहेगा, तो फिर उसका खिंचाव आपकी तरफ होने लगता है, रग़बत पैदा होना शुरू हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। एक साइंटिस्ट ने बताया कि कुरान पाक में जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनके अंदर एक सुपर पावर यानी एक मुक़द्दस ताकत छुपी हुई है, जिन्हें खास तरीके से पढ़कर महसूस किया जा सकता है। हामीम उन्हीं हुरूफ मुक़त्तआत में से है। यहाँ खास तौर पर कब्जा करने की नीयत से अगर ये अमल किया जाए, यानी आप चाहते हैं कि शौहर या बीवी मेरी हो जाए, वो इंसान मेरा हो जाए, किसी और की तरफ उन्हें रत्ती भर भी रग़बत ना हो, ना सोचे ना जाए, सिर्फ मुझ में ही दिलचस्पी ले, मोहब्बत करे तो सिर्फ मुझसे करे। तो ऐसे मामलों में इसी का एक ख़ास अमल आपको बता रहा हूँ। यहाँ नाजायज़ मकसद के लिए कोई बात नहीं हो रही है, बल्कि अज़वाजी ज़िंदगी में रिश्तों को सुधारने के लिए और मोहब्बतों का सिलसिला जारी करने के लिए आपको किसी इंसान के दिमाग में कूदना हो। और आज यही मामला चल रहा है। जितना कोई शख्स आपके बारे में सोचता रहेगा, उतना ही उसका आपसे जुड़ाव अंदर ही अंदर होना शुरू हो जाता है, वो आपकी तरफ खींचता है। बस यही इस अमल की भी खास बात है कि इधर आप ये पढ़ते चले जाते हो, उधर उसका दिमाग खाली नहीं रहता, आप ही आप उस पर हावी रहते हो। तो ये अमल आपको पढ़ना है। हामीम ला युनसरून हस्बुनल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम या वदूद। अनदेखी जगह से आपको मोहब्बत के ही नहीं, हर मसले में अल्लाह पाक की मदद आएगी। एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी शख्स के सामने अपने जज्बातों को खोलकर या अपने दिल की किसी बात को साफ साफ जाहिर न करना, वरना कोई भी आपके साथ धोखा कर जाएगा। अपने खून के रिश्तों की अहमियत को जानो, खुद से, रिश्तों से और अपने वालिदैन से। और जो लोग आपको खुश देखना चाहते हैं उनसे मोहब्बत करो, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। नमाज कायम करो, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करो, अपने अखलाक अच्छे करो। जो लोग आपकी नरमी और रहमदिली का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं उनसे दूर रहें। और अपने ही रिश्तों में से किसी की जायज़ मोहब्बत पानी हो तो उसके लिए हामीम ला युनसरून हस्बुनल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम या वदूदु। अपनी मोहब्बत में किसी को तड़पता हुआ देखना चाहते हैं और ये वो शख्स हो कि जिसने आपको तड़पता हुआ छोड़ दिया, ऐसा शौहर या बीवी जिसने बीवी या अपने शौहर की कभी परवाह नहीं की, तो आप आज रात सोने से पहले वुज़ू बनाएं, फिर ये अमल पढ़ेंगे। अमल बताने से पहले मैं आपको जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता दूं। वो लिखती है कि अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, आपके वजीफ़ा से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो मेरे लिए अमल किया, अल्लाह के करम से उसने मुझे कॉल किया, हमसे बात की। बस अब दुआ करें, आगे जो भी हो सब अच्छा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। पूरा टेस्टिमोनियल आप आगे पढ़ सकते हैं। तो रात को सोने के लिए जब बिस्तर पर आप लेटें, उस वक्त ये अमल करके सोना चाहिए। इसके बाद बातचीत नहीं करनी है, दूसरों से अमल को शेयर कर सकते हैं। हामीम ला युनसरून हस्बुनल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम या वदूद। उस शख्स के बारे में सोचते चले जाएं, दिल में इरादा करें और पढ़ते जाएं। इतना पढ़ें, ये अमल इतना पढ़ें कि पढ़ते हुए नींद ही आ जाए। ला तादाद पढ़ना है, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ें। इसके अलावा अपने इरादे को ज़हन में रखकर आप सुबह उठने से पहले 3 बार, 5, 7, 11 बार, जितनी बार भी आप पढ़ सकें इसे पढ़ लें, उसके बाद ही उठें। और इतना भी अगर नहीं हो सके तो कम से कम एक बार ही पढ़कर उठें, लेकिन पढ़ें उसके बाद ही उठें। दिन में भी इसी तरह से काम काज करते हुए पढ़ते चले जाएं, इरादे को दिल में रखें। कोशिश यही करें कि वुज़ू में पढ़ें, मजबूरी हो तो पाक साफ रहकर नॉर्मल हालत में भी पढ़ा जा सकता है। ऐसी अल्लाह ताला की मदद आएगी, देखना कि हैरान रह जाओगे। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।